आज का जो जजमेंट है ये इट्स नॉट बेस्ड ऑन कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया बट रादर बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल कि अब जब भी कोई कंपनी के साथ या फिर जब दो कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक अग्रीमेंट साइन होता है फॉर एक्स वाई जेड पर्पस, उसका अग्रीमेंट सही से ड्राफ्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्शिया वर्सेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आपको पता चलेगा. Now, you can ask the question, why is that such? The answer is, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के बिटवीन जब अग्रीमेंट होता है उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज रहता है. ये जजमेंट भी सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ही है, उसके मतलब पावर एंड डिमेंशन को लेके. तो आर्बिट्रेशन का एक रूल है और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टडी एक जजमेंट दिया है. सेक्शन 34 का जो पावर है मतलब अपील करने का फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फैक्चुअल इश्यूज या फिर कुछ भी हो, द स्कोप कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितना उस जजमेंट को मतलब आर्बिट्रेशन का जो भी अवार्ड है, अगर आप उससे हैप्पी नहीं है तो अगर आप सोचेंगे कि चलिए मैं हाई कोर्ट जाके इसको अपील करूंगा या फिर सुप्रीम कोर्ट, बट अभी उसका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है. ये स्टडी 5 बेंच जज का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा है, नो, आर्बिट्रेशन अवार्ड में हम लोग रेयरली इंटरवीन करेंगे विद इन अ वेरी लिमिटेड स्कोप. बहुत लिमिटेड स्कोप के अंदर ही वो लोग उसमें आपको कोई हेल्प कर पाएंगे या फिर दे विल इंटरवीन, एंड दो स्कोप्स आर सच एज जो आर्बिट्रेशन के गाइडलाइन है, अगर उसका वायलेशन है, जैसे सही से नोटिस नहीं मिला आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर का जो एंगेजमेंट है दैट वाज नॉट म्यूचुअली अग्रीड, मे बी यूनिलैटरली डिसाइडेड, और भी अगर कुछ उस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन है, then only High Court or Supreme Court will intervene. Now, coming back to the well, I mean, drafted contract. इस केस में क्या हुआ था कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें इनको कोई बिल्डिंग बना के देना था. नाउ देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब क्या हुआ कि ये कंपनी उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, मतलब काम खत्म नहीं हुआ. ना होने की वजह से फिर बाद में जाके इन्होंने एप्लेंट ने रिस्पोंडेंट से एक्सटेंशन भी मांगी, उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया, काम खत्म हो गया. अब जब शायद इनका कुछ सिक्योरिटी अमाउंट कुछ डिपॉजिट था इसमें सॉफ्टवेयर में, तो जब लास्ट में हैंडओवर करने के बाद या फिर उससे पहले इन्होंने जब वो अमाउंट रिफंड मांगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया कि जो एक डिले था शायद 10 महीने का, तो उन्होंने वो अमाउंट काट के, ये देखिए एक उन्होंने जिसे लिक्विडेटेड डैमेज का एक टर्म दिया है, बी दैट एज इट में, उन्होंने जो अमाउंट मांगे थे उन्होंने क्या किया कि वो अमाउंट काट के, जो डिले की वजह से जो उनको डैमेज हुआ वो अमाउंट काट के फिर बाकी पैसे उन्होंने रिटर्न दिया. और यही वजह है कि इन्होंने फिर ये आर्बिट्रेशन में गया. आर्बिट्रेशन में कहा कि नहीं ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आर्बिट्रेशन ने उसमें कुछ फॉल्ट नहीं मिला, तो आर्बिट्रेशन सस्टेन दिस डिडक्शन. फिर ये हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट फिर उसको, जो सिंगल जज होता है, सिंगल जज आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है, दे सेट असाइड द डिसीजन, फिर वो डिवीजन बेंच में चला जाता है. डिवीजन बेंच फिर सिंगल बेंच का जो जज है उसका डिसीजन को फिर सेट असाइड कर देता है, और सुप्रीम कोर्ट भी डिवीजन बेंच का जजमेंट को ही सही मानता है, क्योंकि उनका कहना है कि सेक्शन 34 के अंदर जो अपील का जो प्रावधान है आर्बिट्रेशन के अवार्ड के ऊपर, वो बहुत लिमिटेड स्कोप पे है, जो मैंने पहले आपको बताया. अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद
कहाँ से आता है? अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसमें क्लॉजेस सही से रहते, clause in the sense, in the event, let's say that whenever there is an agreement, so everything will be specified, right? Now it may happen कि उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक पीरियड के अंदर सारा काम नहीं होता है ना? और देयर कुड बी कंटिजेंसी प्लान्स एज वेल. अगर कुछ कंटिजेंसी होता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कैसे जो प्यूनिटिव क्लॉजेस होते हैं, मतलब जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोई फाइनेंशियल पनिश कर सकता है, हाउ वुड दोज क्लॉजेस ऑपरेट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन के बाद मुझे ये लगता है कि नाउ द कंपनीज हैव टू रियली रियली be careful and conscious about the contract part, because most of these big companies they go to arbitration. और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आर्बिट्रेशन का जो भी अवार्ड होगा, if that award doesn't violate the basic principles of arbitration act, then कोर्ट उसमें ज्यादा कुछ इंटरवीन नहीं कर पाएगा. It will be as it is. So now the responsibility comes back to the company itself. मतलब आपने पुअर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग किया, किसी ने उसका फायदा उठाया, which is possible, तो फिर आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं बाद में इसको कोर्ट में लेके चैलेंज करूंगा. You will not be able to do it, or the company will not be able to do it. So lot of thoughts, consideration have to go into the contract drafting. And if it is like let's say foolproof, bulletproof uh, draft, that will save you in the arbitration, because in the arbitration they do not invent the laws, they mere translate the laws or translate the clauses. So if you have the right clause to prevent you from any sort of exploitation or uh, punitive punishment, then you are safe. So hope this piece of information is helpful in the light of uh, why a thoughtful, uh, well considered contract is very, very important.